अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या फिर किसी भी मेथड, स्ट्रेटेजी, सेटअप को यूज़ करते हुए ट्रेडिंग करनी हो, फॉर एग्जांपल प्राइस एक्शन हो, स्टॉप लॉस हंटिंग हो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट हो या फिर कोई अदर इंडिकेटर हो, कुछ भी कैसे भी हमें करना हो ट्रेडिंग में, इसके लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कि है प्राइस के मूवमेंट के लिए हमें चाहिए होती है लिक्विडिटी। इन शॉर्ट वर्ड्स में अगर कहा जाए कि प्राइस के मूवमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है लिक्विडिटी। इस मेथड के हिसाब से अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे हमारे लिए होना चाहिए कि लिक्विडिटी को समझना, लिक्विडिटी के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी जोन्स, लिक्विडिटी पोल का कंसेप्ट क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप्स क्या होते हैं और ये सब लोग जो कि ट्रैप होते हुए नज़र आते हैं, ये सब प्रोसेस किस तरह से होता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लर्निंग प्रोवाइड करूंगी कि लिक्विडिटी स्विप का कंसेप्ट क्या होता है। एकदम मैं आपको बेस्ट बताने जा रही हूँ। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं या फिर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिक्विडिटी के तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप लिक्विडिटी के कंसेप्ट क्लियर करते हुए अपनी ट्रेडिंग इजीली कर सकते हैं और आप अपना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की डिटेल की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी का कंसेप्ट हमें कैसे पता चलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे लिक्विडिटी क्या होती है। अगर आप लिक्विडिटी सीखना चाह रहे हैं तो लिक्विडिटी के साथ साथ आपको डिमांड और सप्लाई के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। अगर आप डिमांड और सप्लाई के बारे में जान लेते हैं तो आप लिक्विडिटी इजीली जान सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर आपके पास कोई एक मोबाइल है, सपोज मैं अपना ही एक मोबाइल सेल करना चाह रही हूँ। सपोज मैंने अपना एक मोबाइल सेल करना है जिसकी कीमत है 2 लाख रुपए। अगर ये 2 लाख का मोबाइल है तो अब मुझे ये सेल करना है। अगर तो यहाँ पर सेलर जो है वो ओनली 1 हो और बायर्स की तादाद यहाँ पर ज्यादा हो, सपोज यहाँ पर मैं 10 बायर की तादाद ले लेती हूँ। सेलर ओनली 1 है, बायर्स की तादाद ज्यादा है। अब यहाँ पर डिमांड ज्यादा है जबकि सप्लाई कम है। हम समझ रहे हैं डिमांड और सप्लाई को और उसके साथ साथ लिक्विडिटी को। यहाँ पर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो अब जो चीज मैं सेल करने जा रही हूँ उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो सकती है। अब आपको ये चीज समझ लेना चाहिए कि अगर सेलर्स कम हो, बायर जो है वो ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी तो कोई भी चीज जिसकी आप प्राइस जानना चाह रहे हैं उसकी प्राइस हमेशा इंक्रीज होगी। अब वो मोबाइल जिसकी प्राइस 2 लाख थी उसकी प्राइस 2.20 भी हो सकती है, उसकी प्राइस 2.30 भी हो सकती है और ये 2.5 लाख तक भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि बायर्स की तादाद कितनी है। अगर तो बायर्स की तादाद ज्यादा है तो उसकी प्राइस हमेशा आपको इंक्रीज होती हुई शो होगी। तो ये होता है कि अगर बायर्स की तादाद ज्यादा है तो लिक्विडिटी उसके हिसाब से ज्यादा होगी। इसी के इन्वर्ट लिया जाए, जहां पर वो मोबाइल जो मैं सेल करने जा रही थी, अब उसकी प्राइस मैंने आपको बताया कि 2 लाख थी, तो वहां पर अगर बायर्स की तादाद ज्यादा हो और सेलर्स की तादाद कम हो तो उस मेरे मोबाइल फोन की जो प्राइस है वो हमेशा इंक्रीज होगी। अब इसके इन्वर्ट अगर बात करते हैं, यहाँ पर सेलर्स की तादाद ज्यादा है, यहाँ सेलर्स 10 है और बायर्स जो है वो ओनली 1 है। मीन यहाँ पर सप्लाई की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है। जब सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो, तो उस कंडीशन में हमेशा किसी भी चीज की प्राइस होती है डाउन आती है। और डाउन आने की कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो भी कॉइन है या आप किसी भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो कम होता है, उसकी प्राइस कम होती जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि वहां पर बायर्स कम है, खरीदार कम है, जबकि सेलर जो है, सेल करने वाले वो बहुत ज्यादा हैं। इसी वजह से उसकी प्राइस जो है वो डाउन आ रही है। अब यहाँ पर हम उस मोबाइल की कीमत, जो मोबाइल 2 लाख के लगभग था या 2 लाख का था, अब अगर इस कंडीशन में आए तो वो कैसे सेल होगा, वो उसकी प्राइस 1.5 हो सकती है, मीन 1.5 लाख का भी बिक सकता है, 1.80 का भी बिक सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो डाउन आ रही है। अब आपको ये चीज समझ जानी चाहिए कि जब भी बायर्स की तादाद ज्यादा होगी और सेलर्स की तादाद कम होगी, ऐसी कंडीशन में हमेशा जो प्राइस है वो अप जाएगी। और इसी के बरक्स देखा जाए, जब भी बायर्स की तादाद कम होगी और सेलर्स की तादाद ज्यादा होगी तो उस टाइम जो प्राइस है वो डाउन आएगी। ये है डिमांड एंड सप्लाई। इस चीज को आपने देखना है क्योंकि यहाँ पर बायर ज्यादा हैं, वो प्राइस को धकेल रहे हैं, प्राइस को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में खरीदार ज्यादा हो गए हैं तो प्राइस भी अप जा रही है।
सेम एज इट इज अगर यहाँ पर देखा जाए इस लेवल पर सेलर्स ज्यादा हैं, बायर्स बहुत कम हैं। जब सेलर्स उस चीज को सेल करते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, तो प्राइस जो है वो गिरेगी। करते हैं कि लिक्विडिटी जो है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सिंपली बात है, अगर एक बायर है वो बाय करना चाह रहा है, वो बाय तभी करेगा जब उसके सामने सेलर सेल करेगा। जब सेलर सेल करेगा तो ही खरीदार उसको खरीदेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि उनका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट होगा। अब अगर सेलर यहाँ पर सेल कर रहा है और जो बायर है वो उसको बाय कर रहा है, एक दूसरे के सामने सेलर और बायर्स होंगे तो ही इनके ऑर्डर जो है वो कंप्लीट होंगे, इनके ऑर्डर का एक कंप्लीट साइकिल चलेगा। जब बायर्स होंगे सेलर नहीं होंगे तो वहां पर किसी भी किस्म का ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो सकता। सेम एज इट इज अगर सेलर होंगे, यहाँ पर बायर्स नहीं है, तो सेलर किसको सेल करेगा? तो सेलर के सामने बायर भी मौजूद होना चाहिए ताकि वो अपने ऑर्डर्स कंप्लीट कर सकें। जैसा कि हमने समझा, अपने मोबाइल की एग्जांपल ली, मोबाइल सेल करने वाले हैं, अगर बायर नहीं होंगे तो वहां पर लिक्विडिटी नहीं होगी, तो वहां पर आप लोग बिल्कुल भी उसको बाय नहीं कर सकते। जब बायर ही नहीं है तो वो सेलर किसको बेचेगा? तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि अगर सेलर के सामने बायर हो और बायर के सामने सेलर्स हो तो हम उसको लिक्विडिटी को समझेंगे, और अगर सेलर के सामने बायर ही नहीं है तो आप समझ लें कि लिक्विडिटी यहाँ पर नहीं है। सेम एज इट इज अगर बायर के सामने सेलर नहीं होंगे तो सेलर वाली साइड पर लिक्विडिटी नहीं है। अब हम सिंपल वर्ड्स में लिक्विडिटी को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर बायर्स हैं वो भी ज्यादा है, सेलर्स हैं वो भी ज्यादा हैं, तो वहां पर जो लिक्विडिटी है वो भी ज्यादा होती है। अगर दोनों साइड पर बायर्स एंड सेलर्स दोनों ज्यादा हैं तो लिक्विडिटी ज्यादा होगी। मीन जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब इजीली सक्सेसफुल हो सकती हैं। अगर लिक्विडिटी ही ज्यादा नहीं होगी, बायर सेलर ही नहीं होंगे, तो ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और सेम एज इट इज आपको ये भी बता दूं कि अगर बायर्स ही कम हैं और सेलर्स भी कम हैं, जहां पर ट्रांजैक्शंस करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, वहां पर क्या होगा? लिक्विडिटी जो है वो कम होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं लिक्विडिटी कम ज्यादा कहां पर हो सकती है और आप भी अपनी ट्रेड उस तरह से ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लिक्विडिटी जोन क्या होता है। यहाँ पर सपोज हम एक कॉइन ले लेते हैं, इस कॉइन की प्राइस इस लेवल तक आ जाती है, यहाँ पर उस कॉइन की प्राइस $4 हो गई। सपोज यहाँ से मार्केट अब जाती हुई इस लेवल तक जाती है। अब इधर बायर्स ने मुसलसल बाय कर रहे हैं, अब इधर और बायर्स भी एक्टिव हैं कि यहाँ पर बाय करेंगे, लेकिन जो इधर सेलर बैठे हैं वो इसको बिल्कुल सेल नहीं करेंगे। क्यों सेल नहीं करेंगे? देखिए, जब तक सेलर सेल नहीं करेंगे, इधर जो मजीद बायर्स हैं वो कैसे इसको बाय कर सकते हैं? यहाँ सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, क्या इधर किसी भी बायर का ऑर्डर कंप्लीट होगा? बिल्कुल भी ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। जब तक सेलर जो है वो अपना लॉस नहीं करेगा, कोई भी बायर वहां पे उसको बाय करके प्रॉफिट नहीं ले सकता। मीन आप इसको लिक्विडिटी को यूज समझ सकते हैं कि अगर एक साइड पर लॉस हो रहा है तो दूसरे शख्स को प्रॉफिट हो रहा होता है। मीन लिक्विडिटी का यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है कि अगर लिक्विडिटी को आप समझते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो ट्रेडिंग में लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। यहाँ पर लिक्विडिटी का मीनिंग हम यूं ले सकते हैं कि अगर एक पर्सन है उसको अगर लॉस हो रहा है तो वही पर्सन जो इसका लॉस है वो दूसरे पर्सन को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहा होगा। ये होता है लिक्विडिटी। एक पर्सन को लॉस जा रहा है तो दूसरे का प्रॉफिट। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जब एक शख्स लॉस ही एक्सेप्ट नहीं करेगा तो दूसरे को प्रॉफिट कैसे होगा। तो लिक्विडिटी को हम यूं समझेंगे कि अगर एक शख्स को लॉस हो रहा है तो दूसरे शख्स का प्रॉफिट हो रहा है, वो लॉस के थ्रू दूसरे का प्रॉफिट जा रहा है। हम इस तरह से लिक्विडिटी को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरह से अप डाउन चल रही है, एक ऐसा सा एक जोन क्रिएट हुआ है। यहाँ पर बायर्स जो है वो एक्टिव हैं, बायर्स यहाँ पर बाय कर रहे हैं, सभी जगह पर बायर्स बाय कर रहे हैं। अब इस जोन में एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि एक बड़ा इन्वेस्टर है, या उसको दूसरे वर्ड्स में हम कहेंगे स्मार्ट मनी मेकर जो होता है, वो क्या करेगा? वो यहाँ से अपना पैसा निकालेगा, वो यहाँ पर सेल आउट करेगा। जैसे ही वो सेल करेगा, अब मार्केट क्या होगी? यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगी। ये जो जोन क्रिएट हुआ था वहां से मार्केट ने गिरना शुरू हो गई। अब इधर जो बायर्स बैठे हुए हैं, अब बायर्स भी जाहिर है अब वो उसको बेचेंगे, लॉस पर बेचेंगे क्योंकि मार्केट डाउन आ रही है। जब ये बेचेंगे तो मार्केट और गिरना स्टार्ट हो जाएगी। जिन बायर्स ने यहाँ पर बाय किया होगा वो यहाँ पर लॉस पर सेल करेंगे, और वो जो यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे? उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बायर्स ने बाय यहाँ पर किया, सेलर्स ने ऊपर सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया।
अब इस लेवल पर क्या होगा, बायर्स अपना लॉस पर सेल करेंगे और जो सेलर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और मजीद डाउन आने पर अगेन फिर बाय करेंगे ताकि वो अपना अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो ये क्या था, ये एक लिक्विडिटी जोन था जिसके अंदर रहते हुए मार्केट अपना मूव ले रही थी, लेकिन क्या हुआ, उस जोन से मार्केट डाउन आ गई। अब इसी के साथ साथ लिक्विडिटी जोन के साथ सेकंड नंबर पर आता है लिक्विडिटी पूल। अब लिक्विडिटी पूल क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। सपोज यहाँ पर मार्केट अप डाउन चल रही है, इधर इस लेवल पर एक जोन बने हुए हैं, मार्केट में जोन बने हुए हैं। अब इधर क्या है, जोन मुख्तलिफ जगह पर क्रिएट है, मीन बायर्स भी ज्यादा हैं, सेलर्स भी ज्यादा हैं। अगर तो एक से ज्यादा बार बायर्स हो या सेलर्स ज्यादा हो तो वो क्या कहलाता है, वो लिक्विडिटी पोल कहलाता है। अब यहाँ पर मार्केट थी, इस लेवल पर आई, यहाँ से डाउन आई, इस लेवल पर आई, इस एरिया में अगेन यहाँ से अगर उसको टच करके बैठ जाती है तो वो एक अलग सिनेरियो। यहाँ से अगर अगेन डाउन आती है, मीन एक से ज्यादा बार सेलर्स एक्टिव हो गए हैं, ज्यादा तादाद में सेलर्स एक्टिव हो गए हैं या ज्यादा तादाद में बायर्स एक्टिव हैं, तो उस कंडीशन में वो जो एरिया होगा वो लिक्विडिटी पूल कहलाएगा, जिसमें बायर्स ज्यादा होंगे या सेलर ज्यादा होंगे। अगर तो लॉन्ग की ट्रेड ओपन की हुई हैं तो वहां पर जितनी भी लिक्विडेशन होगी वो डाउन साइड पर पड़ी होगी, और अगर ज्यादा तादाद में लॉन्ग की लिक्विडेशन डाउन साइड पर होंगी तो वो आपकी लिक्विडिटी पूल कहलाएगा। सेम एज इट इज अगर शॉर्ट की ट्रेड्स ओपन की हुई हैं, यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड ज्यादा ओपन है, अब इसकी जो लिक्विडिटी है वो अप साइड पर मौजूद है। अप साइड पर अगर ज्यादा तादाद में शॉर्ट की ट्रेड्स या शॉर्ट की लिक्विडेशन ऊपर मौजूद है तो यहाँ पर ये जो इसका एरिया होगा वो इसका लिक्विडिटी पूल कहलाएगा। तो इस तरह से आप लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी जोन या लिक्विडिटी को समझकर आप भी अपनी ट्रेड लगा सकते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।